बासमती चावल किसानों की आय में बढ़ोतरी का काम करती है, क्योंकि इस चावल की मांग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। लेकिन यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के बासमती किसान इन दिनों खासा चर्चा में हैं। दरअसल यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के बासमती के किसानों की लहलहाती बासमती फसल गुणवत्ता और खुशबू में कमाल है, पर बाजार में इसकी कम कीमत किसानों को इन दिनों मायूस करने का काम कर रही है। बुंदेलखंड के बासमती किसान अपने द्वारा उपजाए गए बासमती चावल की कम कीमत मिलने से काफी परेशान नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल जिलों के बासमती चावल के किसानों को उनकी फसल की कम कीमत आखिर क्यों मिल रही है? तो इसका जवाब है बासमती के मद्देनजर बुंदेलखंड को जीआई टैग ना मिलना। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के बासमती किसान अपनी फसल को वर्तमान में 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर हैं, जबकि दावा किया जा रहा है कि इस धान को पंजाब और हरियाणा का टैग लगाकर 5 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पूसा 1211 धान, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन ये धान यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के लिए फायदा का सौदा न बनकर निर्यातकों के लिए मुनाफे का जरिया बन गया है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट धाम मंडल में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर बासमती की खेती की जाती है, लेकिन जीआई टैग न होने के कारण उम्मीद के मुताबिक कम कीमत मिलना किसानों को मायूस कर रहा है। एक किसान द्वारा बताया गया कि चित्रकूट धाम मंडल में करीब 1 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है, जहां प्रति हेक्टेयर 30 से 35 क्विंटल उत्पादन दर्ज किया जाता है। इस किसान ने बताया कि बेहतर उत्पादन के बावजूद हमें हमारे बासमती चावल की कम कीमत मिल रही है, क्योंकि बेहतर उत्पादन के बाद असली खेल खरीद के बाद शुरू होता है। किसान ने कहा कि मुंबई की बड़ी निर्यातक कंपनियां बुंदेलखंड क्षेत्र का सारा धान खरीद लेती है और उसे पंजाब या हरियाणा का बासमती बताकर विदेश भेज देती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से सालाना लगभग 10,000 ट्रक चावल विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। बताया जा रहा है कि इसी धान को मुंबई और देश के अन्य राज्यों के कारोबारी जैविक धान, बेहतर सुगंध और बेहतर लंबाई के नाम पर विदेशों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस धान के उत्पादक किसानों के हाथ मामूली रकम ही लग रही है। इससे किसान परेशान हैं और लगातार सरकार से बासमती के मद्देनजर बुंदेलखंड क्षेत्र को जीआई टैग देने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश को भी बासमती के मद्देनजर जीआई टैग देने की मांग सामने आई, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में बासमती को लेकर मध्य प्रदेश को जीआई टैग देने की मांग करते हुए कहा कि राज्य द्वारा सालाना 4 लाख टन बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बेहतर क्वालिटी का अनाज पैदा करता है, लेकिन राज्य के पास जीआई टैग नहीं है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि दूसरे राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश आते हैं और यहां से बासमती चावल की खरीदारी कर अपने राज्य के लिए जीआई टैग का इस्तेमाल करके लाभ कमाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मांग की कि मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए जीआई टैग मंजूर किया जाए। राज्यसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरते दिखे। सिंह ने चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं और फिर भी राज्य को जीआई टैग नहीं दिया गया है। अब यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्रों के बासमती किसान इन दिनों खासा चर्चा में हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र को बासमती के मद्देनजर जीआई टैग न मिलने से यहाँ के बासमती उत्पादक किसानों को सही कीमत नहीं मिल पा रही है, जबकि दूसरे राज्यों के एक्सपोर्टर यहाँ का बासमती धान विदेशों में भेजकर मोटी कमाई कर रहे हैं।